ओम श्री गणेशाय नमः। आज श्री गरुड़ पुराणम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री नारायण जी को नमस्कार करके नरों में परम उत्तम नर को प्रणाम करके भगवती माँ सरस्वती जी की वंदना करके वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम करके हम गरुड़ पुराण जी की इस पुण्यमय कथा को पुनः आरंभ करते हैं। अभी तक की कथा में हमने आपसे भय को उत्पन्न करने वाले यम मार्ग की कथा कही, फिर 16 प्रकार की प्रेतपुरियों के बारे में आपको बताया, नरकों में किस प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं इसकी कथा कही, 21 प्रकार के प्रधान नरकों के बारे में आपको बताया, वैतरणी नदी का वर्णन किया, कौन कौन सा पाप करने से मनुष्य कौन कौन सी योनि को प्राप्त होता है इसके बारे में आपको बताया, मनुष्य जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार से बालक गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में और फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में दुख भोगता है। उसके बाद प्रभु हमें हर समय अच्छे कर्म करने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें जो है वो सदकर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर के नाम भजन में ही जीवन की सच्ची जो है वो जीत है। इसलिए अंत में हमें नरक प्राप्त नहीं होते। आगे अंत समय अच्छे कर्म करने का वर्णन किया गया, जिसमें दान इत्यादि के बारे में आपको बताया गया। मरण समय के कर्म के बारे में आपको बताया कि क्या हमारा कर्म होता है जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसकी देह संस्कार विधि किस प्रकार से की जाती है और उससे पहले के क्या कार्य किए जाते हैं, ये सभी कुछ आपको बताया। सती वर्णन की कथा कही, पहले यहाँ पर सती प्रथा थी, अब सती प्रथा बंद हो चुकी है। फिर 10 दिन के पिंडदान के बारे में आपको बताया कि 10 दिन के पिंडदान का अधिकार किस किस को है। उसके बाद जो है वो बैल का दान और गाय के दान के बारे में आपको बताया कि बैल का दान अब लगभग विलुप्त हो चुका है, वैसे विश्वोत्सर्ग होता था, और जो है वो बैल या गाय जो भी कुछ आप दान करते हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए। गाय का दान है तो बछड़े वाली गौ हो, और उसमें भी मोक्ष धेनु, ऋण धेनु, रुद्र धेनु और वैतरणी धेनु, ये 4 प्रकार के गौ के दान होते हैं। जीवन में ये अवश्य ही करने चाहिए। और उसके बाद वैतरणी धेनु की ज़्यादा जो है वो महिमा बताई गई है, तो इसलिए वैतरणी धेनु जो है सविधि पूर्वक देनी चाहिए। फिर गाय या बैल का दान जो भी है वो स्वस्थ होने चाहिए, रोगी नहीं होने चाहिए, उनके अंग जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। और अलग अलग रंगों का जो है वो महत्ता बताई गई है इसमें कि कौन सा रंग बैल का या कौन सा रंग गाय का जो है किस और जो है इंगित करते हैं। बैल के बारे में ये कहा गया है कि बैल जो है वो धर्म के रूप हैं, और इसलिए जो है वो बैल के ऊपर बोझा नहीं रखना चाहिए, डंडे लाठी से नहीं मारना चाहिए। और इसी प्रकार से गाय जो है वो माता का स्वरूप है, सभी देव देवताओं का निवास गाय में रहता है, तो इसलिए उसका दान भी अवश्य करना चाहिए। आगे पिंडी श्राद्ध, सूतक निर्णय और शैया दान के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से 10 रात्रि का सूतक ब्राह्मण को, 12 रात्रि का क्षत्रियों को, वैश्यों को 15 दिन का, और शूद्र जो है 1 महीने में पवित्र होते हैं। उसके बाद जो है कलयुग में जो है संशोधन किए गए प्रभु के द्वारा, और उन्होंने कहा कि कलयुग में सभी को जो है वो 10 रात्रि का सूतक पातक ही मान्य रहता है। इसके बाद सूतक शैया दान पददान के बारे में आपको बताया। 13वीं के कार्य के क्रिया के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से पिंडी श्राद्ध कार्य किया जाता है। उस दिन मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी होगी और 16 पिंड ये होंगे। उसके बाद जो है वो 16 पिंड के बाद 3 षोडश त्रय श्राद्ध यानी कि 48 श्राद्ध जिसके हो गए, यानी कि क्रिया तक का कार्य जिसका हो गया, वो पितरों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद अब हम आगे की कथा कहते हैं। श्री गरुड़वाच यमलोकः कियन्मात्रः कीदृशः केन निर्मितः सवाच कीदृशी तस्यां धर्म आस्ते च कहि सः ये धर्म मार्ग गच्छन्ति धार्मिकः धर्म मंदिरम तान धर्मानपि मार्गाश्च ममाख्याहि दयानिधे। श्री भगवान उवाच शृणुतारक्ष प्रवक्ष्यामि यद्गम्यं नारदादिभिः तद्धर्म नगरं दिव्यं महापुण्यर्वाप्यते याम्यनै रीत्योर्मध्ये पूर्ववस्थस्य यथा सर्ववज्रमयं दिव्यं वेद्यं तत्सुरासुरैः। तो गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं कि भगवान यमलोक कैसा है।
कितना है, किसने इसका निर्माण किया है, वो सब कुछ हमसे कहिए। उस सभा में जिसके साथ धर्मराज बैठते हैं और कैसे धार्मिक धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर में जाते हैं, ये सब कुछ अब हमें बताइए। भगवान जी बोलते हैं कि हे गरुड़ जी, धर्मनगर में जो प्रवेश है वो नारद आदि मुनियों को भी बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है और वह हीरा आदि मणियों से निर्मित देव दानव से अभेद्य है। वह नगर चतुष्कोण है, चौकोना है, वर्गाकार है और उसके 4 दरवाजे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर चित्रगुप्त जी का भी मंदिर है जो 25 योजन लंबा चौड़ा है। इसके बाद जो है वहाँ पर वह ऊंचा है और सुंदर है, लोह प्रकार से वेष्टित है, छोटी बड़ी बहुत सारी उसमें गलियां हैं उस नगर में, और वह ध्वजा पताका से विभूषित है। चारों तरफ उसके विमान हैं, गीत वादित्र वेद मंत्रों की ध्वनियाँ वहाँ पर गूंजती रहती हैं। ऐसे गीत वादित्रों से वो गुंजायमान है। देवताओं के जो है वो वाद्य यंत्र वहाँ पर बजाए जाते हैं, सुंदर देव शिल्पियों द्वारा चित्रों से रचित हैं। वहाँ उद्यान उपवन आदि रमणीय हैं, और जैसे यहाँ पर पक्षीगण कूक कर रहे हैं वैसे ही वहाँ पर जो है वो पक्षीगण जो है वो शब्द करते रहते हैं। इसी प्रकार की जो है वो वेजिटेशन जैसे यहाँ पर है वैसे ही वेजिटेशन वहाँ पर है, और इसी प्रकार से जो है वो अनेक प्रकार के रमणीय दृश्य, जैसे यहाँ पर मृत्युलोक में हम देखते हैं बर्फ के पहाड़ देख लीजिए, सुंदर नदी बहती हुई देख लीजिए, शांत समुद्र को देख लीजिए, पक्षियों की चहचहाट को देख लीजिए, मानवों के क्रियाकलापों को देख लीजिए। ये सब कुछ जो है वो वैसे ही घटनाएं वहाँ पर भी सुंदर रमणीय दृश्य हैं। तो इस प्रकार से वो चित्रगुप्त जी का वहाँ पर भवन है, और उस सभा में परम अद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त जी जो हैं वो बैठे हुए हैं और सभी प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते रहते हैं। तो जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से भी वो मोहित नहीं होते। जिसने जैसा अच्छा या बुरा कर्म किया होता है उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से उसे भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छे कर्मों का पुण्य जो है भोगना पड़ता है, और जो बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों का जो है वो पाप जो है वो भोगना पड़ता है। तो वैसे ही जो है वो अपने जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए। ये जो बीमारियां हैं, वहाँ चित्रगुप्त के जो मंदिर है वो मंदिर के आसपास जो है वो बीमारियों के जो है वो घर हैं। जैसे पूर्व दिशा में ज्वर का महागृह है, वहाँ पे बुखार, तो दक्षिण दिशा में सूख रोग है, मकड़ा रोग है, विस्फोटक आदि रोग हैं, पश्चिम दिशा में कालपाश हैं, अजीर्ण है, अरुचि का गृह है, उत्तर दिशा में राज रोग, पांडु रोग इत्यादि है, ईशान कोण में सिर के रोग हैं। इसी प्रकार से मूर्छना रोग, अतिसार, शीत ज्वर, दाह ज्वर, इस प्रकार अनेक व्याधियों से वेष्टित है। तो ये बीमारियां ऊपर से वहाँ से भी यमपुरी से भी आती हैं, पतालपुरी यमपुरी से भी आती हैं। इस प्रकार से चित्रगुप्त सब प्राणियों का अच्छा बुरा लिखते हैं। चित्रगुप्त के गृह से जो है आगे कुछ दूरी पर चलने पर जो है वो धर्मराज जी का मंदिर है, और वो जो है वो सूर्य कांति के समान कांतित है। तो वो जो है वो 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। ये कुछ किलोमीटर में जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, योजन और किलोमीटर में। तो इस प्रकार से वो कुछ किलोमीटर में वो जो धर्मराज जी की नगरी है वो फैली हुई है, और इस प्रकार से जो है वो वहाँ पर धर्मराज जी जो है वो अच्छे बुरी जो है कर्मों की जो है वो गणना करते रहते हैं, धर्माधर्म का विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर बड़े सुंदर जो है वो उस नगर के जो है वो बताई गई है संकल्पना यहाँ पर कि उसकी जो मोतियों से बनी जालियों के पर्दे हैं। इस प्रकार से बड़े सुंदर जो है मंदिर हैं वहाँ पर, बड़े सुंदर गृह हैं, और इस प्रकार से कई लोग जो है वहाँ पर धर्मात्मा लोग धर्मराज जी के मार्ग में, धर्मराज जी के मंदिर में जो है सुख से निवास पाते हैं, और अन्य पापी लोग जो हैं वो यमपुरी में, यम के मार्ग में कई प्रकार के कष्ट पाते हैं। वहाँ पर भूख प्यास आदि जो है वो नहीं होती, और ना ही वहाँ पर अधिक ठंड है ना ही अधिक गर्मी है, और वहाँ पर भक्ष्य भोज्य सब पदार्थ परिपूर्ण हैं। तो वहाँ पर कई प्रकार की इच्छानुकूल सभाएं हैं जिसको बहुत समय तक हे गरुड़ जी विश्वकर्मा ने रचा है। तो वहाँ पर कई प्रकार के वृक्ष हैं, वेजिटेशन के बारे में आपको बता दिया। फिर जो है वो गरुड़ जी से भगवान जी कहते हैं कि वहाँ पर कई प्रकार की सभाएं हैं, तो वहाँ पर नाच गाना वाद्य वगैरह ये सब कुछ
जो अर्थपूर्ण है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार की सभाएँ हैं, धर्म-अधर्म के विचार की सभाएँ मानव वहाँ पर जो है वो दिव्य देहों को धारण करके कई तीर्थों की जो है वो कई स्वर्गों की जो है वो यात्राएँ वहाँ पर करता है। तो इसी प्रकार से उग्र तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत स्वरूपी सन्यासी सिद्ध पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ जाते हैं। सब प्राणीगण प्रकाशमान देह युक्त हैं, वस्त्र अलंकार सहित स्वकर्म पुण्य से वह शोभित हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जी बोलते हैं कि वहाँ पर जो है वो अनुपमा युक्त उस सभा के मध्य में भगवान जो है धर्मराज जी सिंहासन पर विराजमान है। वो सभाएं किसकी हैं? वो सभाएं कोई सूर्यवंशी राजा है, कोई चंद्रवंशी राजाएं हैं, वहाँ पर कई ऋषि मुनि संत लोग हैं, कई गृहस्थाश्रमी के संत लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर गृहस्थाश्रम व्यतीत किया है और अच्छे पुण्य प्राप्त करके फिर जो है उन स्वर्गों की गति को प्राप्त किया, धर्मराज जी की सभा को प्राप्त किया है। इस प्रकार के कई धार्मिक जन वहाँ पर जो है वो निवास पाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो धर्मराज जी सुंदर ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और अप्सराएं जो है उनकी सेवा करती हैं, यक्ष जो है वो गान करते हैं और इसी प्रकार से जो है किन्नर जो है वो नृत्य करते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर जो है वो चित्रगुप्त जी से धर्मराज सेवित हैं और इस प्रकार कई वहाँ पर जो है वो मूर्त अमूर्त सभासद हैं। तो जो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजा हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, कई गृहस्थ आश्रमी लोग जिन्होंने पुण्य अर्जित किए इस संसार में रहते हुए, अच्छे कर्म किए और फिर वो भी वहाँ पर जो है वो स्थान पाते हैं। अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, पुल, दक्ष, ऋतु, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद, ये ऋषि लोग धर्मराज जी की सभा में हैं। तो उनकी सभा में बड़े भारी सभासद हैं, उनकी संख्या जो है वो नाम से जो है वो या कर्म से नहीं जानी जा सकती, इतने अधिक वहाँ पर सभासद हैं। तो धर्मराज जी की वो सेवा करते रहते हैं। धर्मराज जी की सेवा मतलब कि उनका कार्य होता है धर्म अधर्म का विचार करना, प्रमुख रूप से संशोधन होते रहते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने कितने संशोधन अपने संविधान में कर लिए हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार से संशोधन होते रहते हैं। ये काल चक्र है, ये समय के अनुसार है। कभी जो चीज़ें त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में एप्लीकेबल थी वो कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कलयुग में घटित होती हैं, एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में कहीं पे भी नहीं होती। भविष्य पुराण, आप भविष्य मल्लिका पढ़िए, सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं और निर्णय की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप भविष्य पुराण को पढ़िए, भविष्य मल्लिका को पढ़िए। उसमें बताया गया है कि श्री कृष्णचंद्र जी या विष्णु भगवान जी जो है वो क्या बोलते हैं कलयुग के मानवों के बारे में, क्या सच्चाई है यहाँ की। मानव जो है वो होता कुछ है और प्रदर्शित कुछ करता है स्वयं को, और वो है भी, नीट भी है। लेकिन मानव जो है वो, तो ये वो भविष्य मल्लिका में बताया गया कि मानव का स्वरूप क्या है, मानव की आदतें क्या हो जाएंगी, मानव का आचार व्यवहार क्या हो जाएगा, मानव का जीवन किस स्तर का हो जाएगा। ये भविष्य, अब तो 5000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, कृष्णचंद्र जी के उसमें बड़ी घुसपैठ हुई मानवीय आचार व्यवहार में। श्री रामचंद्र जी के समय में भी, कालखंड में भी ये सब कुछ था और सतयुग में भी ये था, लेकिन बहुत कम स्तर पर। अब कलयुग है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य की मति भ्रमित हो जाएगी। मनुष्य स्वयं जन्म उसने ईश्वर के अंश के रूप में लिया है, वो जन्म से ऐसा नहीं है बुरा, वो जन्म से गुप्त रूप से पाप करने वाला नहीं है। लेकिन जो है वो हवा, पानी और भोजन और उसका अपनी आदतें, उसकी अपनी आदतें जो हैं वो मानव को जो है वो बुरा बनाती हैं, राक्षसी कर्म की ओर। और मानव इसी प्रकार का हो गया है। सबसे ज्यादा समस्या तो संभोग इत्यादि संबंधों को लेकर के है। और तो चलो व्यवस्थाएं थी, मदिरापान की भी हमने आपको प्रायश्चित बता दिए, मांस के भी आपको। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो युवाओं के अंदर खास करके स्कूलिंग छात्रों छात्राओं के बीच में जो अवैध संभोग व्यवस्थाएं संबंध स्थापित हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि प्राचीन लोग जो 500 साल के इतिहास में व्यक्ति हैं वो तो उदाहरण देने के लायक हैं ही बड़े कम, सिर्फ भक्ति काल के लोग। उसके बाद फिर हमारे जिसको राष्ट्रपिता माना गया, उन्होंने अपने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ
किताब में उन्होंने अपने ही कई स्त्रियों के साथ संबंधों के बारे में जो है वो वर्णन किया है। तो मानव की मति कैसी हो गई है, मानव की मति कैसी हो गई है, मानव किस ओर जो है वो चल रहा है। ये स्वयं का आकलन करने की, ये ठीक है कि